कई सारी बच्चियां पूरे महाराष्ट्र से गायब होती है। अगर महज औरंगाबाद जिले की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 188 बच्चियां यहां से गायब हुई थी। 2024 के अगर हम आंकड़े निकाले तो जनवरी से लेके अगस्त तक शहर से 106 बच्चियां और जिले से 105 बच्चियां, यानी कि 211 बच्चियां गायब हुई है। ऐसी ही एक बच्ची घर में किसी तनाव की वजह से नाराज होकर वो अपने रिश्तेदार के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर घर छोड़कर निकल गई। वहां पर उन्हें एक आदमी और औरत बैठे मिले। उन्होंने इस लड़की को अकेला देखा और अकेले देखकर उससे बातचीत करना शुरू किया। और जब उन्हें यह पता चला कि ये बच्ची कहीं जा रही है तो उन्होंने उसको बातों में लगाया और बातों में लगाने के बाद उसको कहा पानी पियोगी। बच्ची ने कहा हाँ पानी पीऊंगी, तो उसको पानी पीने के लिए दिए। वो पानी पीने के बाद वो बच्ची किसी तरह के एक नशे में आ गई और उस बच्ची को उन्होंने उठाकर है तो ट्रेन में लेकर गए। बच्ची की आंख मुंबई में खुली। वो बच्ची को वो मुंबई में लेके गए, मियाँ बीवी थे। वहां पे एक और महिला उनके साथ जुड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद वो महिला को लेकर, यानी कि 2 महिला एक पुरुष को लेकर वो लोग इंदौर गए। इंदौर में एक और महिला उनको ज्वाइन करी। 3 महिला एक पुरुष फिर उज्जैन आए और उज्जैन आने के बाद वो मोरका गांव गए मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए के अंदर बेचा गया। और जब बेचा जा रहा था तो बाजाब्ता जिस तरीके से जानवरों की बोली लगाई जाती है, तो वहां पर एक घर में बैठकर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी के अंदर वीडियोग्राफी करके इस बच्ची को 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। बच्ची मुस्लिम समाज की थी। उसे बाद में हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से उसकी शादी कराई गई और उसके हाथ में लाल तागा बांधकर जिसने खरीदा था उसने अपने घर पर ले जाकर रखा। और इस बच्ची को तकरीबन 2 महीने तक किस पीड़ा का सामना करना पड़ा ये मैं आपके सामने बता नहीं सकता हूं। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद ये बच्ची को मौका मिला। इस बच्ची को ये कमरे में बंद करके रखते थे। कई मर्तबा उसके हाथ पैर बांध करके रखते थे। ये बच्ची को जब मौका मिला तो इसने अपने घर वालों को फोन करी और बताई कि मैं मोरका गांव के अंदर हूं। लड़की का भाई इमीडिएट जैसे ही फोन आया, लड़की का भाई सीधा मोरका पहुंच गया। वहां पर उसे कुछ हमारे लोगों से मुलाकात हुई। उन्हें उनसे मदद मांगा और ये बताया कि मैं औरंगाबाद से हूं। वहां के बच्चे जो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष रफत हुसैन, उनको फोन किया और बताया कि औरंगाबाद की बच्ची यहाँ पर आई हुई है, 1.5 लाख रुपए में उसको बेचा गया है और वो वहां से निकलना चाह रही है करके। रफत साहब ने मुझे 10 बजे फोन किया और पूरा मामला बताया। वो मामला बताने के बाद हमने फौरन उसके भाई से संपर्क किया, यहाँ पे उनका घर कहाँ है ये तलाश किया। रात में 2 बजे उस बच्ची के परिवार वालों को मेरे घर पे बुलाया। हमारे पार्टी के ही सोहेल सिद्दीकी साहब, उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये पूरा मामला समझने के बाद हमने रातों रात गाड़ियां अरेंज करके बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स को साथ में लेकर मोरका के लिए यहां से एक टीम निकली। और वहां जाने के बाद वहां का सरपंच पहले ही मौजूद था, पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे। मैंने खुद ने पुलिस वालों से बात किया था और उनको ये ताकीद किया था कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची दोबारा उनके हवाले नहीं होनी चाहिए। पुलिस के हवाले है उनके घर वाले और यहाँ की पुलिस आ रही है उसे लेने के लिए। वहां जाने के बाद वहां का सरपंच उस लड़कों को जमा कर रहा था, हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। वहां से फोन आया, मैंने सोहेल को कहा कि तुम लोग वहां से आगे निकल जाओ। मैंने वहां की पुलिस को कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि पूरी कानूनी कार्रवाई करके बच्ची को उसके परिवार वालों के हवाले करना। और वो ऐसा मामला हुआ। 24 घंटे के अंदर हमने उस बच्ची को वापस लेकर यहाँ पर आए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा काम कर रहा है और ये गिरोह को पकड़ना
अब महाराष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी बन गई है। हजारों की संख्या के अंदर यहाँ से बच्चियां गायब हो रही है। हमें मध्य प्रदेश की जो जानकारी मिली है, वहां के रेड लाइट एरिया के अंदर 70% बताते हैं कि महाराष्ट्र की बच्चियां हैं। तो मैं महाराष्ट्र की सरकार और विशेषकर वो सरकार जो महिलाओं के को 1,500 रुपये देकर ये कह रही है कि ये हमारी लाडली बहनें हैं करके, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा ये सरकार से कि ये बच्चियां भी किसी की लाडली बहन है, किसी की लाडली बेटी है। आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिए, एक टास्क फोर्स तैयार करके पूरे महाराष्ट्र से जितनी भी बच्चियां गायब हुई है उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार ने उठाए, यही हम मांग करते हैं। सर, यहाँ पर आधार कार्ड ने बताया, आधार कार्ड देखिए, वो बच्ची से हमने जानकारी हासिल की तो वो बच्ची को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया था, उसके हाथ में लाल तागे बांध दिए गए थे और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसकी शादी भी कराई गई थी। और ये तक जानकारी मिली है कि उसके नाम का अलग नाम से एक आधार कार्ड भी बनाया गया है। अब आप सोचिएगा कि कितना बड़ा रैकेट है ये, कि बच्ची जब आ रही है तो उसको एक नई शिनाख्त, नई पहचान दी जा रही है, उसको एक नए धर्म में शामिल किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड भी। तो अब यहाँ के पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले। जिस आदमी ने बेचा था उसकी तस्वीर भी हमारे पास आ चुकी है, जिसने उसे खरीदा था मोरका गांव का, उसकी तस्वीर भी हमारे पास है। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर है कि ये अगर पूरी गैंग को अगर पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से जितनी बच्चियां गायब हुई है वो बच्चियां वापस आ सकती है और उनकी माँ बाप जो कई महीनों से या कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो बच्चियों के परिवार वालों के अंदर भी खुशी। नाम ऐसे आपके सामने आ रहे हैं जो औरंगाबाद से इस तरीके का रॉकेट चला रहे हैं, क्योंकि आपके बगल में बैठे नासिर सिद्दीकी ने इससे पहले एक मुद्दा उठाया था, मिटमिटा की लड़की के साथ भी इस तरीके का हादसा हुआ था राजस्थान में। तो ऐसे कुछ नाम आपके सामने भी आए हैं? देखिए, हमने ये मामला जब हमने इस बच्ची को हमने 27 जुलाई को वापस लेकर आए, उसके बाद से हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किए हैं। कुछ महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं जो ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर इस काम के अंदर लाती है। मेरे पास अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया है, लेकिन हमने जानकारी हासिल कर रहे हैं और हम यहाँ के क्राइम ब्रांच को, महिला दक्षता कक्ष जो है, उनको भी अनुरोध करेंगे कि अगर 2-4 केसेस अगर ऐसे हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे कौन रैकेट है, कौन लोग इन्वॉल्व है करके। आप सोचिए कि जानवर की कीमत से सस्ती कीमत के अंदर 1.5 लाख रुपए में एक छोटी सी बच्ची को अगर कोई खरीद कर लेके जाता है तो हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं। और मैं खास तौर से यहाँ के जो नेता मंडली है, चाहे वो मेरे पालक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब हो, भुमरे साहब हो, अतुल सावे हो, संजय सिरसाट साहब हो, डॉक्टर करार साहब हो, ये लाडली बहनें जो चला रहे हैं ना कि 1,500 हजार रुपये देंगे करके, ये लाडली बहनों के बारे में भी सोचिए। सही मानों में ये लाडली बच्चियों को, लाडली बहनों को, लाडली बेटियों को वापस लाना मेरे हिसाब से सही मानों में आप एक अच्छा काम करेंगे। इसमें क्या आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? हवस हो सकती है या फिर धर्म परिवर्तन का भी इसमें मामला आ सकता है सामने? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि शादी का रिवाज जो गया हिंदू समाज में इस तरीके का होता है, देखिए क्या समझेंगे आप? इस बच्ची को जब यहाँ से लेकर गया तो सबसे पहले बंबई में इसका बुर्खा छीन कर है तो फेंक दिया गया और इसे जबरदस्ती है तो पैंट और टी शर्ट पहनाया गया, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनाई गई, फिर उसके ऊपर मास्क लगाया गया और फिर वहां से एक महिला साथ में लेकर उसको इंदौर गए। जिस तरीके से ये बच्ची के साथ जो जो सलूक हुआ, शायद मैं आपके सामने है तो कैमरे के सामने ये बयान नहीं कर सकता इसमें, लेकिन हमको ये सोचना है कि किसी की भी बच्ची हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है और उसको ये जानते हुए ये बच्ची जब कह रही है कि मैं मुस्लिम हूं करके, तो उसको हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तन किया गया, उसका हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, उसके हाथ में है तो लाल तागे बांधे गए और उसको कई कई दिन तक उसको है तो कमरे में बंद रखा जाता था, उसे मारा पीटा जाता था और यहाँ तक कि उसको ये धमकाया जाता था कि तेरे को हमने 1.5 लाख रुपए में खरीदे, अगर तू हमारी बात नहीं मानेंगी तो तुझे हम दूसरे किसी के हवाले और बेच देंगे। तो आप सोचिएगा कि मतलब औरंगाबाद की और भी लड़कियां हैं उसके साथ? मेरे हिसाब से देखिए, ये मैटर के अंदर तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है,
लेकिन हम पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब हुए हैं और महाराष्ट्र के अंदर जितने भी एनजीओज है, मीडिया है, सामाजिक संगठन है, इन सबसे अनुरोध करेंगे कि एक पूरे बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अगर आंकड़े निकालेंगे तो हजारों की संख्या के अंदर है। जिस आदमी ने यहाँ से उठाकर लेकर गया वो अपने बैग के अंदर अगर पानी की बोतल में कुछ ना कुछ मिलाकर रखा हुआ है, यानी कि वो एक शिकार का इंतजार करने के लिए बैठे थे कि कौन सी बच्ची यहाँ पर आती है करके। हो सकता है वो ट्रेन में चढ़ के देखे होंगे कि कोई बच्ची अगर मिल जाती है तो उसको कैसा किडनैप किया जा सकता है कि वो बच्ची को पानी पिलाते ही वो उसके होश उड़ गए, वो गुनुगी के अंदर आ गई और उसकी जब आंख खुली तो सीधा बंबई के अंदर थी। मेरे हिसाब से बहुत संगीन मामला है। पुलिस ने तो अब मेरे हिसाब से चोरी के छोटे छोटे मामलों को पीछे रखते हुए जो बच्चियां चोरी हो गई है उन बच्चियों को पहले ढूंढने का काम करना चाहिए। सर उसके अलावा जैसे बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाई के ऊपर से या कुछ और मामलों पर डांट डपट करते हैं, उसकी वजह से बच्चियां क्या करती है, घर छोड़ के निकल जाती है। ऐसे माँ बाप से देखिए बहुत सारे बातें सामने आई है। मैंने जो महिला पुलिस के इंचार्ज है उनसे जब बात किया तो उन्होंने ये कहा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लड़के लड़की दोस्त हो जा रहे थे। अगर कोई एक लड़की एक जात की है तो लड़का दूसरे जात का रहने के बावजूद भी अपने आप को तो उसकी लड़की के जात के हिसाब से बताता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस गेन कर सके। इसमें कुछ नाराजगी की वजह से चले जाते हैं, कुछ पढ़ाई से तंग आकर चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण है इसमें। सवाल ये नहीं है कि ठीक है उनकी नाराजगी है, मैं तो बच्चियों से अपील करना चाहूंगा कि अगर कुछ नाराजगी है, कुछ गुस्सा है तो हमारे पास आइए, अपने इलाके के अहम मस्जिद के जिम्मेदारों के पास जाइए, उनको बताइएगा। लेकिन ये रास्ता इख्तियार करना मेरे हिसाब से एक आखिरी सवाल, जिसे आपने अभी कहा कि इंडिया अलायंस सर गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो आप गठबंधन